दोस्तों, अब कोई भी पदोन्नति, नियुक्ति, स्थानांतरण इस तरह का कोई भी काम नहीं हो सकेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। ये जो सूचना है वो दरअसल कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ की तरफ से जारी की गई है। सूचना तो नहीं कह सकता मैं, ये एक पत्र है जो उन्होंने प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन को लिखा है। पत्र में क्या बातें लिखी गई हैं उसको समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि किसी तरह का कोई उम्मीद करना आचार संहिता में, विशेष करके शासकीय गतिविधियों में, ठीक नहीं रहेगा। इसलिए हम इस पत्र को समझ लें तो बेहतर होगा और हमारी आपकी समझ को ये विकसित करने में मदद भी करेगा। इसमें ये लिखते हैं कि विधानसभा निर्वाचन 2023 स्थानांतरण आदेश की स्थिति यथावत बनाए रखे जाने बाबत ये विषय है। और उसमें आगे वो लिख रहे हैं कि विषयांतर्गत लेख है कि निर्वाचन कार्यों से जुड़े सभी अधिकारी कर्मचारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 28 का, ये आर्टिकल 28A के अंतर्गत आता है, भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनियुक्ति पर समझे जाते हैं। और सारा जो अमला है एक तरह से वो निर्वाचन कार्य में संलग्न माना जाता है। भारत निर्वाचन आयोग का प्रेस विज्ञप्ति है ECI-PN 57/2023, 9 अक्टूबर 2023 को ये रिलीज़ किया गया था राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर के। इसमें कार्यक्रम की घोषणा की गई थी और उसमें फिर आदर्श आचार संहिता अपने आप प्रभावशील हो जाता है जैसे ही तिथियों की घोषणा होती है। तो जब तिथियों की घोषणा होने के बाद आचार संहिता लागू होने से क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको बिंदु क्रमांक 3 में वो लिखते हैं। उक्त आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण के उपरांत किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को नियुक्ति, स्थानांतरण, पदस्थापना, भार मुक्ति, पदग्रहण और पदोन्नति की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ये 4-5 जो मुख्य पद होते हैं, मुख्य काम होते हैं शासकीय विभागों में, उनमें नियुक्ति है, स्थानांतरण है, पदस्थापना यानी कि पोस्टिंग है, भार मुक्ति यानी कि रिलीविंग है, नई ज्वाइनिंग है या प्रमोशन है। इस तरह के कोई भी काम की अनुमति नहीं होगी। अगर इन निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है और विभाग के द्वारा नियुक्ति, स्थानांतरण, पदस्थापना, भार मुक्ति, पदग्रहण, पदोन्नति संबंधी आदेश जारी किए गए हैं तो ये उचित नहीं होगा, मतलब आप ये काम नहीं कर सकते। अतएव जारी आदेश तत्काल यथास्थिति में बनाया रखा जाए एवं किसी भी अधिकारी का बिना भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति के नियुक्ति, स्थानांतरण, पदस्थापना, भार मुक्ति, पदग्रहण या पदोन्नति नहीं की जाए। मतलब कोई भी इस तरह की कोई एक्टिविटी है उसके लिए आपको निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी पड़ेगी और अनुमति के बाद ही आप ये काम कर सकेंगे। उपरोक्त सभी संबंधितों को अवगत कराएं और पालन प्रतिवेदन भी प्रेषित करें। ये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में रीना बाबा साहब कंगाले, छत्तीसगढ़, रायपुर ने ये जानकारी मतलब ये पत्र जो है वो प्रेषित किया प्रमुख सचिव को। तो अगर इस पत्र की भाषा को समझे तो कुल मिलाकर के शासकीय विभागों में अब किसी भी तरह का कोई प्रशासनिक ट्रांसफ़र हो गया, पोस्टिंग हो गया, प्रमोशन हो गया या ज्वाइनिंग हो गया, रिलीविंग हो गया, ये बिना चुनाव आयोग की अनुमति के संभव नहीं होगा। जानकारी नोट करें आपकी सूचना के लिए। इसे आपने पढ़ा, देखा और सुना ज़ीरो पीरियड में। धन्यवाद।